अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह।
जो स्टूडेंट ज्वाइन कर लें वो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम मेंशन कर दें। इंशाल्लाह 4-5 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का भी। जैसे ही वो लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे।
1-2 मिनट में हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन रह गए हैं। इकरा और फरवा ज़रा बता दीजिएगा कि आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। चलें जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अभी तक शायद 2 लोगों ने हमें बताया कि ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हमारा आज का टॉपिक जो है वो वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप है। पहले हम स्लाइड्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कस्टम पोस्ट टाइप होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे कंटेंट्स को मैनेज किया जाता है पोस्ट क्रिएट करके। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, न्यूज़ कंपनी है, वो मुख्तलिफ तरह की न्यूज़ इशू करती है,
लोगों को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की न्यूज़ दिखाती है, तो वो सिंपली वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं, अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। वो हर न्यूज़ को एज ए पोस्ट क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब वो लोग चाहेंगे कि हम ना अपनी कंपनी से रिलेटेड जॉब्स भी अपनी इसमें ऐड करें, अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस के ज़रिए से हमारी कंपनी में जितनी भी जॉब्स आती हैं, कैरियर का पेज बने और जितनी भी आने वाली जॉब्स हैं वो उसमें चली जाएं। और इसी तरह उनकी कंपनी ने अगर कुछ बुक्स पब्लिश की हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने आर्टिकल्स लिख रखे हैं और वो कुछ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं और साथ में वो चाहते हैं कि हमारी बुक्स जो हैं वो भी हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मैनेज हों। तो आप ज़रा समझिएगा कि अगर वो सिंपली पोस्ट क्रिएट करते हैं न्यूज़ के लिए तो ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन बुक्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो न्यूज़ और बुक्स और जॉब्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि जो तीनों चीज़ों को अलग अलग करे। इनको इनका इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इनको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूज़ हैं, ये जॉब्स हैं और ये उनकी बुक्स हैं? मुमकिन है उनकी कैटेगरी बना के ऐसा किया जाए, लेकिन न्यूज़ के लिए तो कोई ख़ास चीज़ें एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए। टाइटल दे दें, डिस्क्रिप्शन, बाकी सारी चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। लेकिन मुमकिन है जॉब के लिए और बुक के लिए और भी कहीं ज़्यादा चीज़ें चाहिए हो। हर बुक की प्राइस होती है, उसका ऑथर होता है, उसके पब्लिशर की डिटेल्स होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। और इन्हीं की बुनियाद पे मुख्तलिफ चेक्स लगाए जाएंगे। और इसी तरह जॉब्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जॉब्स की इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, टेक्निकल जॉब्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज जॉब की हो सकती हैं। तो वो सारी कैटेगरीज जस्ट सिंपल पोस्ट के अंदर एंटरटेन नहीं हो सकती। तो अगर वो ये सारा कुछ वर्डप्रेस में मैनेज करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस तो सिंपली पोस्ट ऑफर करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस क्रिएट कर लें। तो एक जॉब के लिए एक पेज तो ऑब्वियसली नहीं क्रिएट किया जा सकता। तो इसका क्या मैकेनिज़्म होगा कि जॉब्स भी वर्डप्रेस मैनेज कर ले और बुक्स को भी अपने अंदर मैनेज कर ले। तो उसके लिए वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप का फीचर ऑफर किया गया है। तो कस्टम पोस्ट टाइप क्या है? जिस तरह यहाँ पे पोस्ट नज़र आ रहे हैं और आप सारी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट की कैटेगरीज कर सकते हैं, उसके टैग्स लगा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे बुक्स के नाम से। तो यहाँ पे पोस्ट के नीचे बुक्स भी आ जाएगा और इस तरह बुक्स सारी जो भी सिस्टम में ऐड की जाएं उनको देखा भी जा सकता है, नई ऐड भी की जा सकती है, उनकी कैटेगरीज भी की जाएंगी। और इसी तरह अगर जॉब्स भी वो चाहते हैं ऑफर करना तो इसी तरह पोस्ट के नीचे एक जॉब्स का लिंक भी आ जाएगा और सारी जॉब्स को विजिट किया जा सकेगा, नई जॉब ऐड की जा सकेगी और जॉब्स की कैटेगरीज, मुख्तलिफ कैटेगरीज जॉब की डिफाइन की जा सकेंगी। तो कस्टम पोस्ट टाइप के ज़रिए से ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी। अगर सारी की सारी चीज़ें पोस्ट के अंदर मैनेज कर दी जाएँ तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हर एक को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। और हम अगर कैरियर का पेज अलग बनाएंगे तो कैसा पता चलेगा कि ये कैरियर की न्यूज़, ये कैरियर है, ये न्यूज़ नहीं है, ये जॉब्स हैं, ये कैरियर पेज पे जाएंगी, ये बुक्स हैं और न्यूज़ नहीं है या कैरियर नहीं है, ये बुक्स वाले पेज में जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन मुश्किल हो जाएगी। तो अगर कस्टम पोस्ट टाइप के ज़रिए से इनको हैंडल किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली मैनेज हो जाएंगी और हर एक अलग अलग तरीके से मैनेज होगी। तो चलते हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं
और ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि कस्टम पोस्ट टाइप होती क्या है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा मुझे, मैं इसको दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में कहा जाता है कि ये दो फ्लेवर्स में आती है, हेरारिकल और फ्लैट। हेरारिकल और फ्लैट का मतलब क्या है? हेरारिकल आसान है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन उसमें होगा या नहीं होगा। तो अगर कस्टम पोस्ट टाइप्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो तो फिर वो तो हेरारिकल होंगी, और अगर ऐसा ना हो उनको तो फिर वो फ्लैट कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल जॉब्स हैं तो जॉब्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, और बुक्स की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जा सके। तो अगर उनको कैटेगराइज किया जा सके तो ये हेरारिकल है। अगर उनकी कैटेगरीज कोई नहीं है तो हम उनको फ्लैट कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन होती है, चाहे हेरारिकल बनाएं चाहे फ्लैट बनाएं। कस्टम पोस्ट टाइप प्लगइन के जरिए से भी ऐड की जा सकती हैं कि नया प्लगइन ढूंढ लिया जाए, जैसे कि ये 3-4 प्लगइन्स बताए गए हैं, ये प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लें और कस्टम पोस्ट टाइप बन जाएगी। और जो कस्टम पोस्ट टाइप बनाना चाहेंगे फॉर्म के जरिए से सेटिंग में जाके आसानी से आप इन प्लगइन्स के जरिए से मैनेज कर सकते हैं। अब हम प्लगइन्स के ज़रिए से इसको मैनेज नहीं करते, बल्कि हम इसको कोड के ज़रिए से मैनेज करते हैं। तो उसका तरीकाकार बताया गया है कि कोड के ज़रिए से इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कस्टम पोस्ट टाइप बनाई जाएगी। ये कोड स्निपेट है जिसको हम यूज़ करके कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे। चलें जी, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर, ये 2-3 स्लाइड्स हैं, इनको ज़रा हम डिटेल में बाद में देखते हैं। पहले हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि जिनको लेके हम कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। और उससे भी पहले हम वर्डप्रेस का ज़रा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ताकि ज़रा हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाने जा रहे हैं तो कहाँ पे बनेंगी, वर्डप्रेस के कौन से कोड्स हैं, कौन सी डायरेक्टरीज हैं जिनके साथ हम प्ले अराउंड करेंगे, और कौन सी डायरेक्टरीज ऐसी हैं कि जिनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर उसके बाद कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है। मैंने इसको ओपन किया तो मुख्तलिफ फोल्डर्स और फाइल्स नज़र आ रही हैं। अभी सरे दस हम इनमें से किसी को डिस्कस नहीं करते, स्लोली स्लोली इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारा कंसर्न सरे दस इस फोल्डर से है, इस डायरेक्टरी से है। वर्डप्रेस में हम जितनी भी कस्टमाइजेशन करेंगे वो इस डायरेक्टरी के अंदर करेंगे। WP कंटेंट की डायरेक्टरी है। इसके अलावा WP एडमिन और इंक्लूड्स, इनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर कोई कस्टमाइजेशन आप करेंगे तो वर्डप्रेस की जो फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक कर जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल जो फंक्शनैलिटी है वो सर्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन दोनों डायरेक्टरीज को और इन फाइल्स को आप कतन भी नहीं छेड़ेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाके सारी की सारी कस्टमाइजेशन करेंगे। तो चलते हैं इस फोल्डर को देखते हैं कि इसमें मजीद क्या है। WP कंटेंट के फोल्डर में गए तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज आपको नज़र आ रही हैं। एक प्लगइन्स की डायरेक्टरी है, एक थीम्स की डायरेक्टरी है, एक अपलोड की, और एक सिंगल फाइल पड़ी हुई है index.php। तो अगर आप थीम को लेके कोई चेंजेस करना चाहते हैं और जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? क्या इशू है स्क्रीन में? मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही? उन
जी, मेरी स्क्रीन अब आपको दिख रही है? जरा कमेंट करके बताइएगा। जी, मेरे एंड पे तो बिल्कुल ठीक चल रही है, मालूम नहीं आपके पास क्या इशू आ रहा है। चलें, हम इंटरनेट चेंज कर लेते हैं। ठीक चल रही है। देखिए, आपके सामने मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। मालूम नहीं अब आपके पास क्यों इशू आ रहा है। मैं भी फेसबुक लाइव को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मुझे सही चलती हुई नज़र आ रही है। मुमकिन है कुछ वक्त के लिए रुकी हो, लेकिन अब तो ठीक है। चलें, ठीक है। चलें जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया कि हम वर्डप्रेस में अगर देखते हैं तो बहुत सारी डायरेक्टरीज आपको दिख रही हैं। इनमें से हम WP कंटेंट को लेके हम कस्टमाइजेशन करेंगे, बाकी किसी डायरेक्टरी को हम नहीं छेड़ेंगे। वो वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटी उसमें इम्प्लीमेंट हुई हुई है, तो इसलिए उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। जब भी कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस में करेंगे तो वो WP कंटेंट की डायरेक्टरी में ही करेंगे। बाकी इन फाइल्स को भी हम थोड़ी आने वाले दिनों में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये किस पर्पज़ के लिए हैं। तो अलबत्ता WP कंटेंट में अगर जाएं तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज आपको दिख रही हैं। एक प्लगइन्स की है, थीम्स की है और अपलोड्स की है। तो सर दस हम थीम कस्टमाइज करने जा रहे हैं, तो थीम्स की डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। तो अब हमें जितने भी थीम हमारे वर्डप्रेस में मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम ज़रा कंफर्म करते हैं कि इनमें से कौन सा थीम इस वक्त एक्टिवेट हुआ है, कौन सा थीम इस वक्त चल रहा है। तो उसको कंफर्म करते हैं, चलते हैं थीम वाले एरिया में। तो ये देखें, जो तीन थीम थे वही यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से एक को हम कस्टमाइज करेंगे। तो हमारे पास 2021 एक्टिवेटेड है और हम चलते हैं, एक नज़र देख लेते हैं कि किसको कस्टमाइज करें जिसकी लुक एंड फील कदरे बेहतर हो। 2019 और 2020। चलें, बहरहाल हम 2020 को ही डिस्कस करते हैं। कोई ख़ास नहीं है तीनों ही, लेकिन बहरहाल किसी एक को तो हमें लेके चलना है। तो हम 2020 को कस्टमाइज़ करते हैं। हमने 2020 को एक्टिवेट कर लिया है और बाकी को अब हम छोड़ देते हैं। तो ये वाला थीम हमारे पास एक्टिवेटेड है, हम इसको कस्टमाइज़ करने के लग, ये चूँकि इसको यूज़ करना है हमने, तो इसी को कस्टमाइज़ करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, इसको ओपन करते हैं।
ये सारी की सारी फाइल्स इस थीम की नज़र आ रही हैं आपको। स्लोली स्लोली हम इन सारी फाइल्स को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। एक जस्ट ओवरव्यू अभी आपको दिया जा रहा है वर्डप्रेस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है क्या। इंशाल्लाह एक दिन हम पूरा वक्त वर्डप्रेस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे एसेट्स किस लिए है, क्लासेस, इंक्लूड और टेम्पलेट्स और ये सारी फाइल्स किस पर्पज़ के लिए हैं। सरदस हमारा जो कंसर्न है वो functions.php के साथ है, तो हम इस फाइल को लेके चलेंगे और इसी में सारा कुछ करेंगे। functions.php बेसिकली कोर फाइल है थीम के लिए, हर थीम में ये एग्जिस्ट करती है और सारी की सारी फंक्शनैलिटी इस एक फाइल में लिखी जाती है। और अगर ये फाइल यहाँ से मिस हो जाए या इसमें कोई एरर आ जाए तो पूरा का पूरा थीम ब्रेक हो जाता है। उम्मीद है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको कि थीम की डायरेक्टरी और वर्डप्रेस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। अब ज़रा उन स्टेप्स को समझ लें कि जिनको हम फॉलो करके कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा इसको। कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हम कुछ कोड लेंगे जो वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होगा। वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से ही हम उस कोड को उठाएंगे, हमारे पास स्लाइड्स में भी वो अवेलेबल है। तो वो कोड क्या होगा, बेसिकली हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में कस्टम पोस्ट टाइप का कोड लिखेंगे। उस कोड में जो अहम टास्क होगा वो पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन होगी, कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन वर्डप्रेस के साथ। तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन करेंगे और दूसरा या तीसरा टास्क ये होगा कि फिर उस फंक्शन को जिसके अंदर हमने अपने कस्टम पोस्ट टाइप का कोड लिखा हुआ है, कस्टम पोस्ट टाइप बनाने की सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, उस फंक्शन को जिसके अंदर हमने कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन की है, उस फंक्शन को अब हम हुक करेंगे वर्डप्रेस के साथ। वर्डप्रेस में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है हुक का। हुक क्या चीज़ है, हमारी डेली लाइफ में जो माना हुक का है वही वर्डप्रेस का है। हुक्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े लटकाने के लिए हुक्स हम लोग घर में से हर एक यूज़ कर रहा होता है घर में। तो कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा, कोई भी जो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आप उन हुक्स पे लटका सकते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने कोड को जो हमने लिखा है, जो कस्टमाइजेशन थीम की है, हमने वो लिख लिया। अब हम वर्डप्रेस को बताते हैं कि जनाब जब भी आप अपनी फाइल्स को इनिशिएट करो, अपने कोड को एग्जीक्यूट करो, तो साथ में हमारे कोड को भी एग्जीक्यूट कर लेना। तो ये हुक करने का मतलब है कि वर्डप्रेस के इनिशियलाइजेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, वर्डप्रेस की कोड एग्जीक्यूशन के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो हम अपने कोड को उन स्टेप्स में से किसी एक के साथ हुक कर देते हैं। तो वर्डप्रेस का जब वो वाला अमल एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस हुक को वो देख के हमारे वाले उस कोड को भी उस वक्त एग्जीक्यूट कर लेगा। तो हुक करने का ये बेसिकली मकसद है। मैं दोबारा इन स्टेप्स को बोलता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम अमली तौर पे करेंगे। नंबर 1, हम एक फंक्शन बनाएंगे। नंबर 2, उस फंक्शन के अंदर रहते हुए हम कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन करेंगे। और नंबर 3, हमने ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को वर्डप्रेस के साथ हुक कर देंगे ताकि वर्डप्रेस अपने कोड के साथ हमारे कोड को भी एग्जीक्यूट करे। एंड दैट्स इट, इतना ही है और हम कस्टम पोस्ट टाइप बना पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में और वहां से जाके कस्टम पोस्ट टाइप का कोड उठाते हैं। वर्डप्रेस CPT भी आप लिख सकते हैं या कस्टम पोस्ट टाइप भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो।
CPT कस्टम पोस्ट टाइप का एप्लीकेशन है। तो मैंने CPT कोडेक्स लिखा, कोडेक्स ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये दो लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ और फिर इनको ओपन, इनमें से देख लेते हैं, कहीं से कोड हम उठा लेते हैं जो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए यूज होगा। तो वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में मौजूद है, उसमें सारी की सारी APIs और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की जाती है कि आप वर्डप्रेस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कस्टम पोस्ट टाइप की सारी डिटेल मौजूद है यहाँ पे कि वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ों का मैं तज़किरा करूँगा भी आपके लिए। हम जस्ट वो कोड ढूंढ रहे हैं जिसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं हम। यहाँ कोड के छोटे छोटे स्निपेट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये शायद बहुत डिटेल्ड कोड है, हम इसको, नहीं ये कोड नहीं है यहाँ पे। ये डिटेल्ड कोड है, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम ज़रा सिंपल कोड को यूज़ करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा क्लियर हो जाए, आप बेहतर अंदाज से इस कोड को समझ जाएं, तो फिर इसके बाद हम ज़रा डिटेल्ड कोड को भी लेंगे। ये मुख्तसर कोड है, ये एक मुख्तसर सा कोड चंद लाइनों में लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और अब मुझे कोड मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। मैंने बोला कि 2020 थीम हमने ओपन किया हुआ है, ये एक्टिवेटेड है। इसमें हम चलते हैं, यहाँ पे ये functions.php है, इसको ओपन करते हैं। मैंने functions.php को ओपन किया, उस थीम की function.php ओपन की जो थीम एक्टिवेटेड है। ऐसा ना कीजिएगा कि कोई और थीम आपने एक्टिवेट किया और किसी और थीम की function.php में आप कोड डाल रहे हो, जैसा कि आप PHP में ऐसा कर रहे होते थे कि फाइल कोई और एग्जीक्यूट की होती थी और एडिट किसी और को कर रहे होते थे, तो कहते थे जी कुछ चल नहीं रहा। तो ऐसा कतन ना कीजिएगा। मैंने इसलिए आपके सामने एक थीम को ढूंढा, उसको एक्टिवेट किया, फिर उसी को ओपन किया। बहरहाल ये देखें आप, इस फंक्शन के अंदर, इस फाइल के अंदर तमाम फंक्शनैलिटी लिखी गई है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम लास्ट में चलते हैं और वहाँ जाके अपने कोड को ऐड कर देते हैं। ये फाइल का एंड आ गया। यहाँ पे हम जो कोड कॉपी किया वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये बुक्स कस्टम पोस्ट टाइप बुक को लेके बनाएगा। हम इस कोड को अभी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करते, बस इसको पेस्ट किया और फाइल को सेव किया। और अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर और वहाँ जाके देखते हैं कि हमें क्या चेंज नज़र आया। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स हैं और यही चीज़ें हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ आपके लिए और ये देखिएगा आप, हमारे सामने ये बुक्स का लिंक आ चुका है यहाँ पे। अब हम बुक भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली हमने एक छोटा सा कोड ऐड किया तो यहाँ पे बुक्स भी आपको नजर आना शुरू हो गई। पहले इसकी फंक्शनैलिटी नहीं थी, यहाँ पे पोस्ट और पेजेस थे, बुक्स नहीं थी, अब बुक्स भी हैं। मैं जाके इस लिंक को क्लिक करता हूँ। कोई बुक अभी ऐड नहीं की क्योंकि जस्ट अभी हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है और यहाँ पे
जी ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि अब सारी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं आपको। और कोई साहिब ज़रा मुझे बताइएगा कि कहाँ से ब्रेक हुआ। जी ठीक है, फंक्शंस ऐड किए हैं जहाँ पे। चलें जज़ाकल्लाह जी, वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने ये फंक्शन एक ऐड कर दिया, यहाँ पे ये कोड है फंक्शन डॉट पी एच पी में, ये कोड कॉपी करके हम लाए थे और ये कोड यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। और अब हम कोड को सेव किया और यहाँ से चलते हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। और मैंने एडमिन पैनल को रिफ्रेश किया। तो जस्ट रिफ्रेश करने से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक वाला पोर्शन आ चुका है। यहाँ पे बुक्स हैं और मैंने बस एक बुक भी ऐड कर ली है। लेकिन हम दोबारा इस एरिया को देख लेते हैं कि कैसे ऐड करेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। पहले यहाँ पे पोस्ट थी, मीडिया था, पेजेस थे, कमेंट्स थे और बुक्स नहीं थी। अब यहाँ पे बुक्स भी नज़र आ रही हैं। जस्ट एक छोटा सा कोड स्निपेट यहाँ पे ऐड करने की देर थी और हमारा वर्डप्रेस बुक्स को भी मैनेज करने जा रहा है अब। और मैंने क्या किया, यहाँ पे आके ये देखें बुक्स बुक्स को ऐड किया। तो यहाँ पे आप देखें बुक्स, एक एक बुक नज़र आ रही है आपको, ये मैंने अभी ऐड की है। और हम और भी ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे और भी कोई बुक अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलें ये एक और मैंने बुक ऐड कर दी है, इसको भी पब्लिश करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे बुक्स वाले पोर्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे ये दो बुक्स आ चुकी हैं। और अगर हम पोस्ट वाले पोर्शन में जाएं तो वहाँ पे एक पोस्ट एग्जिस्ट करती है, बुक नहीं है वहाँ पे कोई, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो इसलिए दोनों अलग अलग मैनेज हो रही हैं। तो बुक्स अलग मैनेज हो रही हैं और पोस्ट अलग मैनेज हो रही हैं। अ, ये एक छोटा सा कोड कस्टम पोस्ट टाइप हमारे पास ऐड हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इस कोड को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये है क्या, ये एक फंक्शन लिखा, फंक्शन में फंक्शन का नाम लिखा, वो जैसे फंक्शन होता है। यहाँ पे आर्गुमेंट्स की एक अरे बनाई, आर्गुमेंट्स की अरे बनाई। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, बस यहाँ पे हम यूँ समझ लें कि हमारा जो कस्टम पोस्ट टाइप हमारी जो होगी उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। आर्गुमेंट्स का मतलब सेटिंग्स हैं, जो हमारी फंक्शन कस्टम पोस्ट टाइप की मुख्तलिफ सेटिंग्स हो सकती हैं, वो क्या होंगी। ये फिर ख़राब हो गया शायद। जी अच्छा, चले मैं देख रहा हूँ। चले मेरे ख्याल अब वर्क कर रही है, वो एक आध मिनट के लिए हुई थी, अब कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग वाला चल रहा है, फिर ये क्यों स्टक हो रही है कुछ आइडिया नहीं है। चले बहरहाल एक आध मिनट के लिए स्टक होती है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ इतनी ज़्यादा वो डीप नहीं है, बस एक आध चीज़ रह गई है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपके हैंड ओवर करता हूँ ये सारा कुछ। पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी करते रहिएगा कि बाद में वीडियो जो आएगी उसमें कुछ भी स्टक नहीं होगा, सब स्मूथ चल रहा होगा। तो देखिए मेरे पास ये चल रही है, आपके पास चलेंगे।
तो ये छोटा सा कोड स्निपेट है, इसमें ये आर्गुमेंट्स हैं, यहीं पे देखते रहते हैं इसको ताकि मुझे अंदाजा रहे। ये आर्गुमेंट्स वाली अरे है। आर्गुमेंट्स वाली अरे क्या है, मैंने अभी बताया कि ये वो अरे है बेसिकली जिसमें हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पहली अरे में लिखा गया, पहले इंडेक्स जो है अरे का पब्लिक, ये जो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप होगी ये पब्लिक होगी या नहीं होगी। दूसरा आर्गुमेंट है, दूसरा इंडेक्स जो है लेबल, इसमें जो मुख्तलिफ लेबल्स होंगे वो क्या होंगे। तो हमने बुक्स लिखा है यहाँ पे कि एक ही लेबल लिखा है और वो बुक्स है। तो यहाँ पे जो हमारे एडमिन पैनल में जो कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ये क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ये लेबल में हमने बता दिया कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो वो बुक्स है, इस पे भी बुक्स दिखा रहा है, तो ये लेबल से आ रहा है। सेटिंग वाला पोर्शन ये है। इस तरह मेन्यू आइकन, तो मेन्यू आइकन ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये साथ में ये बुक का ये मेन्यू आइकन दिया गया है, तो वो यहाँ से पिक कर रहा है। और उसके बाद हमारा काम ये था, हमने कहा था फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी। हमने फंक्शन बना लिया और उसी फंक्शन के अंदर हम कस्टम पोस्ट टाइप की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए वर्डप्रेस का एक अपना फंक्शन है, रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। 2 आर्गुमेंट्स लेता है, एक आर्गुमेंट उसका बुक है। यहाँ पे पहला आर्गुमेंट जो होता है वो कस्टम पोस्ट टाइप का नाम देते हैं, जो भी हम कस्टम पोस्ट टाइप का नाम रखना चाहें वो यहाँ पे देंगे। तो हमने चूंकि अपनी कस्टम पोस्ट टाइप बुक से रिलेटेड है तो हमने उसका नाम भी बुक ही रख दिया। और दूसरा आर्गुमेंट जो है वो सारी की सारी सेटिंग्स हैं। ये आर्गुमेंट्स की पूरी अरे ये इसको पास की जाती है, सारी की सारी सेटिंग्स इसको हैंड ओवर की जाती हैं कि क्या क्या सेटिंग्स होंगी। उसमें पब्लिक है, लेबल्स हैं, मेन्यू आइकन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो सेटिंग से रिलेटेड थी कस्टम पोस्ट टाइप की, वो हमने लिखी, उनकी एक अरे बनाई और अरे में फिर उसको रजिस्ट्रेशन की। और रजिस्ट्रेशन को 2 चीज़ें चाहिए थी, एक कस्टम पोस्ट टाइप का नाम और दूसरा सेटिंग्स। तो वो सेटिंग की अरे सारी की सारी हमने उसको हैंड ओवर कर दी और हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये देखिए फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन हमने एक लिख लिया, इसमें हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप का सारा कोड लिख लिया। अब इस कोड को हम हुक करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस के साथ। वर्डप्रेस के साथ स्क्रीन शेयर है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। चलें जी, तो हमने इसको वर्डप्रेस के साथ हुक कर दिया और हुक करने के लिए ये एक लाइन ऑफ कोड है। ये वर्डप्रेस खुद से ही ऑफर करता है। वर्डप्रेस का फंक्शन है ऐड एक्शन। ऐड एक्शन को भी 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कहाँ पे हुक करना है और किसको हुक करना है। 2 चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, कहाँ पे हुक करना है और किसको हुक करना है। तो पहली चीज़ हम बता रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन लेवल पे हुक करना है। जब वर्डप्रेस की कोर फाइल्स इनिशियलाइज हो रही हो तो वब हमारे इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करना है। ये हमारा फंक्शन है, इसको भी एग्जीक्यूट करना है। कहाँ पे करना है, जब वर्डप्रेस के इनिशियलाइजेशन लेवल हो, वर्डप्रेस अपने आप को इनिशियलाइज कर रहा हो, तो वब हमारे इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर दे। तो ये पहला कहाँ पे हुक करना और दूसरा किसको हुक करना है, ये हम अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा ये वाला फंक्शन, ये सारा का सारा फंक्शन, इसको भी एग्जीक्यूट कर लीजिएगा जब आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो वर्डप्रेस को ये एक इंस्ट्रक्शन है ऐड एक्शन के जरिए से। ऐड एक्शन बेसिकली एक हुक है। इसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कहाँ पे इसको हुक करना और किसके साथ उसको हुक करना है। शायद आपको फिर भी स्क्रीन अभी भी ठीक नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जी, वालेकुम सलाम। मालूम नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल इंटरनेट तो मेरे पास दूसरा वाला मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, बहरहाल बार बार दोनों को शफल कर रहा हूँ।
चलें, बहरहाल आज मौसम भी कुछ ऐसा ही है। मैं एक दफ़ा देखता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा देखता हूँ जी। चलें जी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ज़रा चंद चीज़ों को दोबारा देख लूँ, मुमकिन है अच्छी। चलें जी, उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो मैं कोड आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अगर कोई बात आपको रह जाए तो मैं कमेंट बॉक्स में इनविटेशन लिंक भी आपको दूंगा, तो उसको लेके आप फिर मुझे क्यूरी कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमने एक फंक्शन लिखा है और इस लाइन में हमने उस फंक्शन को हुक कर दिया वर्डप्रेस के साथ। उम्मीद है ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बात पूछने वाली है, बात समझ में ना आई हो तो ज़रा मुझे बताइएगा। मैं इनविटेशन लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि कोई जिनको कोई इशू हो वो ज़रा मुझे बता भी सकें। जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे बताइएगा ताकि फिर हम आगे चलूँ। और कोई चीज़ यहाँ पे कोई बात अभी तक क्लियर नहीं है तो ज़रा मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर पाऊँ। कोड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ज़रा डिटेल कोड यूज़ करना चाह रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके आपकी। तो ज़रा मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा कि अभी तक की चीज़ें क्लियर हैं या नहीं हैं। मेरा ख्याल है क्लियर है, अभी तक आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हम आगे चलते हैं। अब मैं ज़रा डिटेल कोड को देखते हैं कि डिटेल कोड क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ये जो कोड का लिंक है जहाँ से मैंने कोड उठाया है ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप रेफरेंस के लिए इसको शेयर यूज़ कर सकें बाद में। आपको कोड की फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आएगी। कोड मैंने जब यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू किया, ज़रा मुझे बताइएगा कि जहाँ से मैंने कोड को एक्सप्लेन करना शुरू किया वो आपको समझ में आया कि नहीं।
आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलें जी, मैं कोड दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ये एक फंक्शन लिखा है हमने, फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये एक अरे बनाई है हमने। अरे किस पर्पज़ के लिए है? अरे हमने बेसिकली बनाई है, हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग्स इस अरे में बयान की जाएंगी। सेटिंग में हमने बताया है कि ये पब्लिक होगी या नहीं होगी, ये कस्टम पोस्ट टाइप जो हम बनाने जा रहे हैं बुक के नाम से, ये पब्लिक होगी या नहीं होगी। यहाँ पे हमने ट्रू लिख दिया जी, पब्लिक होगी। इसमें लेबल्स लेबल्स होंगे, और लेबल्स क्या करेंगे, कौन कौन से लेबल्स कहाँ कहाँ पे होंगे। तो अभी हमने लेबल के नाम से सिर्फ बुक्स लिखा है और कुछ नहीं लिखा। मेन्यू आइकन, यहाँ पे ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मेन्यू का ये वाला आइकन, ये आइकन कहाँ से आएगा, तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि ये उसका आइकन है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड बुक आइकन उसका नाम दिया गया, ये ऑटोमेटिकली उसको पिक कर रहा है। तो तीन चीज़ें इस सेटिंग की अरे में हमने बयान की हैं। इंडेक्सेस हैं 3, एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। और फिर रजिस्ट्रेशन का एक फंक्शन कॉल किया गया। हम अपनी इस कस्टम पोस्ट टाइप को वर्डप्रेस के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन वर्डप्रेस खुद ऑफर करता है, उसका नाम है रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। और इसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कस्टम पोस्ट टाइप का नाम, जो भी आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप का नाम रखना चाहें वो यहाँ पे दे दें, और दूसरा इसको आर्गूमेंट्स की ये जो अरे हमने ऊपर बनाई है सेटिंग्स की अरे, कि वर्डप्रेस की कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग्स क्या होंगी, तो वो यहाँ पे हमने अरे में लिखी थी, वो यहाँ पे उसको पास कर दी, वो अरे पूरी की पूरी इसको दे दी, और ये सेटिंग्स को हैंडल कर लेगा खुद ही। तो बहरहाल बेसिकली एक इस फंक्शन के अंदर हमने एक ये अरे एक फंक्शन यूज किया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जस्ट रजिस्ट्रेशन हो रही है और कुछ नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए एक आर्गुमेंट चाहिए था, तो यहाँ पे आर्गुमेंट प्रिपेयर किया और कुछ नहीं किया। तो हमने ये फंक्शन तरतीब दे लिया, और उसके बाद हमने फंक्शन को वर्डप्रेस के साथ हुक कर दिया। हुक करने के लिए एक फंक्शन वर्डप्रेस खुद ही देता है, उसका नाम है ऐड एक्शन। ऐड एक्शन को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कि किसको हुक करना है और कहाँ पे हुक करना है। तो दूसरे आर्गुमेंट में हमने इसको बताया कि हमारे इस फंक्शन को हुक करना है, हमारा ये कोड जो हमने एक लिखा है इस फंक्शन के अंदर, इसको हुक करना है, तो इसका नाम यहाँ पे पास कर दिया। और पहला आर्गुमेंट जो है कहाँ पे हुक करना है, तो ये हमने बयान कर दिया। हमने इसको बताया कि जब को आज कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से लेक्चर स्मूथ नहीं हो पा रहा। बहरहाल अब ज़रा हम डिटेल कोड की तरफ चलते हैं। मैं जब ये स्क्रीन ब्लैक हुई थी तो मैं भी रुक गया था। अब हम ज़रा डिटेल कोड को देखते हैं कि डिटेल कोड क्या है। इस इस पेज का, इस डॉक्यूमेंटेशन पेज का मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया, तो यहाँ से आप ये कोड उठा सकते हैं, आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं गूगल से। एग्जीक्यूट होगा, ये कोड है पूरा का पूरा, ज़रा डिटेल कोड है। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
चलें जी, दोबारा चलते हैं इस पेज पे। मेरे हमारा रेफरेंस के जो लिए जो वीडियो आपके पास बाद में आएगी वो उम्मीद है स्मूथ होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक डिटेल अरे है, ये लेबल्स हैं। लेबल्स क्या हैं? सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या होगा? नेम, हमारी पोस्ट का नेम। बुक्स होगा, यहाँ पे जो लिखेंगे वो उधर दिखेगा। सिंगुलर नेम क्या होगा? और मेन्यू नेम क्या होगा? मेन्यू में जो नेम दिखाना चाहते हैं वो क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट के लिए कुछ और नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं आवर बुक्स और इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या चेंज आई। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आवर बुक्स लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली ये लेबल्स हैं। यहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे वो वहाँ पे एज इट इज़ दिखेगा वाले हैं। हर चीज़ के लिए लेबल। ऐड न्यू में क्या आएगा? तो अगर यहाँ पे ऐड न्यू में हमने ये देखें ऐड न्यू ही लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐड न्यू के साथ अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ऐड न्यू बुक, तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वहाँ पे वो लिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ऐड न्यू बुक, और इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं इधर से आके। तो ये देखें यहाँ पे ऐड न्यू बुक लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट ये लेबल्स की अरे है, लेबल कौन कौन से होंगे, क्या होंगे, डिटेल, न्यू आइटम, एडिट आइटम। जब हम एडिट करेंगे तो फिर क्या लेबल आना चाहिए, जब हम बुक को व्यू कर रहे होंगे तो फिर क्या ऑल आइटम यहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या दिखाना है। इस तरह सर्च आइटम्स में क्या लेबल आना चाहिए, जब कोई बुक ना मिले नॉट फाउंड में क्या दिखाना चाहिए। इस तरह ये डिटेल, उम्मीद है ये लेबल्स की अरे आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे इंडेक्सेस मैंने बयान कर दिए हैं। नेक्स्ट अरे, एक छोटी सी एक और अरे है, इससे नीचे आर्गुमेंट्स की अरे है। आर्गुमेंट्स की अरे क्या है, यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो लेबल है, और पिछली वाली अरे, ये जो अरे डिटेल्ड है ये वाली, ये अरे हमने आर्गुमेंट्स की अरे में मर्ज कर दी। पहला जो इंडेक्स है वो पिछली वाली अरे को अगली वाली अरे में मर्ज कर दिया। पब्लिक होगी नहीं होगी, क्यूरेबल है कि नहीं है, शो आई यू आई यूजर इंटरफेस में शो होगी या नहीं होगी, मेन्यू में शो होगी नहीं होगी, क्यूरी वेरिएबल्स क्या होंगे नहीं होंगे, रीराइटेबल होगी, कंपैटिबल, आर्काइव, हरारिकल। ये देखिएगा ये हरारिकल होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ पे हरारिकल लिखेंगे, रखना चाहते हैं तो इसको ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स लिखेंगे। मेन्यू पोजीशन यहाँ पे दी जा सकती है, जो भी मेन्यू में पोजीशन आप रखना चाहते हैं, और बाकी और कुछ नहीं है। ये दो अरेज हैं, ये पहली वाली अरे दूसरी अरे में मर्ज हो रही है। ये सेटिंग्स है बेसिकली सारी की सारी। ये पहली वाली अरे लेबल्स की अरे है, ये सेकंड अरे में यहाँ पे आके मर्ज हो गई, और ये सेकंड अरे आगे रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है, और ये अरे इसमें पार्ट बन गई, आर्गुमेंट कस्टम पोस्ट टाइप का नाम आ गया, और आखिर में इसको हुक कर दिया गया। तो ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, चीज़ें स्मूथ आपसे चलेंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर हो तो कोई आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और हर चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। तो अब आपका पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। जो काम अभी मैंने किया वो काम आप भी स्टार्ट कर दें। कस्टम पोस्ट आप बनाइएगा, कोड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप खुद भी इसको ढूंढ सकते हैं। वर्डप्रेस में ऐसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा, और ये काफ़ी लिंक्स आपके पास आ चुके हैं। ये पहले 3 लिंक वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से हैं, चौथा लिंक कहीं बाहर से है। इनमें से ये सेकंड लिंक हमें मिला, हमने इसको यूज़ किया, और उसका लिंक मैंने आपको कमेंट में भी दे दिया। तो आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बात आपको समझना क्लियर ना हो, तो ये इनविटेशन लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले भी मैं कमेंट्स में इसको दे चुका हूँ, तो आप मुझे क्यूरी भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आई लाइव आ सकते हैं, और कमेंट्स में भी मुझे अपना इशू बता सकते हैं।
जी, आपकी क्वेरीज़ का वेट कर रहा हूँ, कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं, जो बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं।
जी, जिन स्टूडेंट्स ने ये कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर ली हो वो ज़रा मुझे बताइएगा कि किस किस ने कर ली। कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो वो भी बताइएगा।
उम्मीद है आप लोगों ने टास्क परफॉर्म कर लिया होगा। अगर किसी का कुछ रह गया है तो मुझे बता सकते हैं। लाइव आने के लिए मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब लाइव तशरीफ लाएं, अपने कोड, अपना एरर मुझे दिखाएं। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। चंद मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जो टास्क दिया गया उसको परफॉर्म कीजिएगा। अगर कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।